बंधुओं का आज की प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको भारतीय जनता पार्टी के दो तरफ जो उनका दौरा रवैया है उसके बारे में अवगत कराना चाहता हूं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जब मेरा बजट भाषण की स्टेटमेंट है, जब हमने भारतीय जनता पार्टी को बजट में अमेंडमेंट करते समय अपने कुछ प्रस्ताव दिए, तो उसमें एक प्रस्ताव ये भी था कि आप सामुदायिक सेवा के अंदर जो कम्युनिटी सर्विसेज आती हैं उनके अंदर जो गरीब परिवार की बच्चियां हैं उनकी शादी के लिए कम से कम 10 ऐसे गरीब परिवारों की शादी के लिए निगम पार्षदों को एक ऐसी पावर दी जाए कि वो अपने लेटर हेड पे लिख करके जो गरीब परिवार हैं उनकी बच्चियों की शादी के लिए मुफ्त सामुदायिक भवन करा सकें। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उसको सिरे से नकार दिया, उसको बिल्कुल साफ साफ मना कर दिया कि ये संभव नहीं है। ये तो संभव नहीं है, लेकिन ये संभव है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि उनके निगम पार्षद द्वारा एक ये सामुदायिक भवन बुक किया जाता है और इस समुदाय भवन में बुक करते समय ये लिखा जाता है कि ये रिलीजियस कार्यक्रम के लिए बुक किया जा रहा है, मतलब धार्मिक कार्यक्रम के लिए बुक किया जा रहा है। धार्मिक कार्यक्रम में जागरण हो सकता है, कोई आपका कीर्तन हो सकता है या कोई ऐसा कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन वहाँ पे कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं हो रहा था। लक्ष्मीनगर के अंदर, लक्ष्मीनगर विधानसभा के अंदर गोविंद अग्रवाल निगम पार्षद हैं जिन्होंने ये समुदाय भवन बुक किया था। और कितनी तारीख के लिए बुक किया था ये बता देता हूँ मैं आपको, 19/3/2021 के लिए। 19/3/2021 के लिए ब्लॉक डेट है, 19/3/2021। 19/3/2021 को वहाँ पे कार्यक्रम क्या हुआ, ना वहाँ कीर्तन हुआ, ना वहाँ कोई जागरण हुआ। वहाँ पे हुआ क्या, भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ पे मीटिंग करी और उस मीटिंग का संदर्भ साफ था, भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बूथ समिति संवाद, मंडल शकरपुर, पांडवनगर, शाहदरा, शुक्रवार 19 मार्च, समुदाय भवन लक्ष्मीनगर, शकरपुर। ये बिल्कुल साफ साफ लिखा है। तो भारतीय जनता पार्टी गरीबों को मुफ्त में समुदाय भवन देना नहीं चाहती, मुफ्त में उनकी बेटियों की शादियां हो जाए उसके लिए समुदाय भवन देना नहीं चाहती, लेकिन अपनी पार्टी के प्रोग्राम के लिए जनता के पैसे से बने समुदाय भवन को अपने बूथ की मीटिंग करने के लिए इस्तेमाल करना चाहती है। ये इनका दोहरा रवैया है। गरीब परिवारों की मदद ना करने वाली, गरीबों के हक का हनन करने वाली भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके खिलाफ काम करती है। दूसरा मामला मैं आपको बताता हूँ, इसी शुभेच्छा सोसाइटी के अंतर्गत ये एमसीडी के कर्मचारियों की एक सोसाइटी है जिसके अंदर जो मृतक हैं उनके परिवार को, जो एमसीडी का मृतक है उसके परिवार को पढ़ाई लिखाई के लिए 1ली से 5वीं तक के लिए 4400 रुपये, 6ठी से 8वीं तक के लिए 6600 रुपये, 3री से 9वीं से 10वीं तक के लिए 8000 और 11वीं से 12वीं के लिए 11000 रुपये दिए जाते हैं। जो हमने ये बोला कि महंगाई को देखते हुए इस राशि को जस्ट डबल कर दिया जाए, 2 गुना कर दिया जाए, जिससे कि जो एमसीडी के कर्मचारी हैं जो पूरे जीवन अपना एमसीडी को जिन्होंने दिया है उनके परिवार के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके, उसके लिए हमारा ये फर्ज बनता है, हमारा दायित्व बनता है। उसको भारतीय जनता पार्टी ने सिरे से नकार दिया और हमारे इस प्रस्ताव को बजट के अंदर कोई स्थान नहीं दिया। वही भारतीय जनता पार्टी जब अपनी पार्टी के प्रोग्राम करती है जनता के पैसे से बने समुदाय के अंदर, समुदाय भवन के अंदर, उसको धार्मिक कार्यक्रम के नाम पे बुक करती है और राजनीतिक कार्यक्रम करती है। इस तरह की दोगली राजनीति करने का काम और समस्त संसाधनों का दोहन करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एमसीडी के सारे संसाधनों का जो दोहन कर रही है, हम उसका विरोध करते हैं। जनता के लिए संसाधन है, जनता का संसाधन है, इसको जनता के लिए, गरीब जनता के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सबसे पहले प्रमुखता से उस गरीब आदमी को भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है, पंक्ति में खड़े आखिरी व्यक्ति तक के लिए काम करना चाहते हैं हम, आखिरी व्यक्ति को उसका फायदा मिले उसके लिए काम करना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोलने का काम करते हैं, आखिरी व्यक्ति तक झूठ को पहुंचाने का काम करते हैं। जो इनकी ये एक लॉबी बनी हुई है, जो एक संगठन बना हुआ है, इसमें सिर्फ झूठ बोलने की कला सिखाई जाती है। उसी कला की अध्यक्षता करने, उसी कला के बारे में उसको शिक्षण देने यहाँ पे आदेश गुप्ता जी पहुँचे थे।
मुझे बहुत ही शर्म आती है कि एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी जिसका दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष इस तरीके से झूठे नाम से बुक किए हुए समुदाय भवन में आकर के अपनी मीटिंग करता है। इसका हमारे पूर्व विधायक नितिन त्यागी जी ने भी कल मेरे संज्ञान में डाला था। उसको लेकर के हमने आज ये मामला प्रेस वार्ता रखी है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि एमसीडी में शासित है समस्त संसाधनों का दोहन गलत तरीके से कर रही है, जिसका हम विरोध करते हैं। और ये ऐसा पहला मामला नहीं है, इस तरह का इससे पहले भी एक मामला संज्ञान में आया था, जो कि आज स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन सतपाल सिंह ने स्वयं उठाया था। मंडावली के अंदर एक समुदाय भवन के अंदर, जो कि क्रिया के नाम से क्रिया के कार्यक्रम के लिए बुक किया गया था, लेकिन उसके अंदर सगाई का कार्यक्रम चल रहा था। आप दूसरों की तरफ उंगली उठाते हैं, आप दूसरों के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी क्या है? आप निगम को चलाने की जिम्मेदारी आपके पास है, उसका नेतृत्व तो आप कर रहे हैं। इसका मतलब आपका मैनेजमेंट अच्छा नहीं है, आपका नेतृत्व अच्छा नहीं है। आप एमसीडी के अधिकारियों को आपने खुला छोड़ रखा है, भ्रष्ट अधिकारियों को बेलगाम कर रखा है। हम उसका विरोध करते हैं। आप अगर इस एमसीडी को नहीं चला पा रहे तो आपको इससे आज ही इस्तीफा दे देना चाहिए। हम इसको ठीक तरीके से और सही तरीके से चला करके आपको दिखाएंगे। धन्यवाद।